अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त कबीर राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइज़, इस वक्त मैं हूँ दुबई ग्लो गार्डन के बाहर। तो आज मैं आपको विज़िट करवाने लगा हूँ दुबई का एक और गार्डन। इससे पहले मैंने जो व्लॉग बनाए थे वो था मिरेकल गार्डन, कुरान पार्क। तो ये मेरा थर्ड गार्डन होने वाला है, जो कि ये डिफरेंट है। बेसिकली ये उन गार्डन से डिफरेंट है। आपको मिरेकल गार्डन्स में फ्लावर्स मिलेंगे और वो बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। और कुरान पार्क में आपको बेसिकली मौजज़ात की मंजरकशी की गई है और साथ ही जितने दरख्तों का कुरान मजीद में ज़िक्र किया गया है वो दिखाए गए हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है। और ये जो है बेसिकली इस गार्डन को आप विज़िट कर सकते हो रात के वक्त भी, रात के वक्त, क्योंकि ये ग्लो करता है। इसके लाइटिंग देख के आप पागल हो जाओगे, धुंधला जाओगे आप, यकीन करो। अभी मैं हूँ इस वक्त इसके बाहर खड़ा हूँ और टाइम हो रहा है इस वक्त 5:15, 4 बजे इसकी टाइमिंग है। 4 बजे ये गार्डन ओपन हो जाता है और इसकी जो टिकट है उसकी प्राइस है 55, 50 या 60 आई थिंक, श्योर नहीं हूँ। अंदर जाके टिकट बाय करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि प्राइस इसकी अभी क्या चल रही है। तो फ़िलहाल चलते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। और जिस भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक वीडियो। और ऐसे और व्लॉग्स आने वाले हैं। जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है मैं व्लॉग्स बनाता हूँ आपके लिए और आगे भी बनाता रहूँगा। स्टे ट्यून गाइज़, लेट्स गो इनसाइड। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये है इसकी एंट्रेंस। यहाँ से हम एंटर होंगे और चलें टिकट बाय करते हैं। तो गाइज़ इस वक्त मैं हूँ दुबई ग्लो गार्डन के अंदर और टिकट जो मैंने बाई की है वो है 65 दिरहम की। तो इस टिकट पर मैं 2 जगहों पर जा सकता हूँ। एक तो दुबई ग्लो गार्डन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ बेसिकली, और एक डायनासोर पार्क जो कि उस तरफ है, मेरी बैक साइड पे है। यहाँ से राइट साइड पे मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। वैसे तो आप ओवरऑल व्यू देख लो अभी ग्लो गार्डन का। फ़िलहाल क्योंकि अभी रोशनी है तो अभी वो नज़ारे नहीं देखने को मिलेंगे जो कि अंधेरा होने पर मिलते हैं। तो ये जब अंधेरा होगा तो ये फुली ग्लो करेगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे तकरीबन 2 घंटे वेट करने पड़ेंगे यहाँ पे। मैं वेट करता हूँ यहाँ पे 2 आवर्स। तब तक मैं आपको डायनासोर पार्क वो दिखाता हूँ। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तब भी आप इंजॉय कर सकते हो। कुछ प्लेसेस होती हैं कि जहाँ पे आप रात के वक्त विज़िट नहीं कर सकते, सिर्फ दिन के वक्त ही विज़िट कर सकते हो। जैसे कि वो है, क्या नाम है, कुरान पार्क, वहाँ पे आप रात के वक्त विज़िट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आप जो है रात के वक्त विज़िट कर सकते हो। इसकी जो टाइमिंग है शाम को 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक है। तो इसमें 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इस प्राइस में 2 जगह आप विज़िट कर सकते हो, जो कि है दुबई ग्लो गार्डन और सेकंड इज़ डायनासोर पार्क। तो आप ये देख सकते हो मेरे राइट साइड पे ये एंट्रेंस है और ये है बेसिकली डायनासोर पार्क। और आप देखो बच्चे पहले से खेल रहे हैं। हेल्प मी बाबा, हेल्प मी। चलो भाई, डायनासोर के अंदर भी कैमरा डाल दिया मैंने, क्या बात है। ये डायनासोर का अंडा। और वैसे आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो अगर आप थक गए हो तो, जगह भी है बैठने की। वैसे अंदर काफ़ी बड़ा गार्डन है ये। अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ अभी। फ़िलहाल तो आप ये बाहर से देखो। और ये बच्चों की ट्रेन। और चलते हैं अभी अंदर इसके। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर।
तो बेसिकली गाइज अगर आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हो तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं कि अगर आपको भूख लगती है तो आप यहाँ से कुछ खा सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। और उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, वो अगर आप सामने देखो वो है दुबई फ्रेम। तो ये दुबई फ्रेम के बिल्कुल पास ही है, इतना दूर बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्लान करते हो विज़िट करने का, आप दोनों जगह कवर कर सकते हो। ज़बील पार्क जो कि है, जिसमें है क्या नाम है दुबई फ्रेम, वो जगह भी, और ये ग्लो गार्डन, ये भी आप विज़िट कर सकते हो क्योंकि ये पास पास ही हैं, तो आपका टाइम भी बच जाएगा। तो ये तो है बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये तो है क्या नाम है डायनासोर पार्क, जो कि काफ़ी बड़ा है। और इस तरफ जो है ये है ग्लो गार्डन, जो कि हम थोड़ी देर तक दोबारा मैं जाऊंगा, थोड़ा अंधेरा हो जाए फिर मैं क्या नाम है ये आपको दिखाता हूँ कि रात के वक्त ये कैसा दिखता है। असल नज़ारा जो है वो है रात के वक्त ही। तो लेट्स गो डायनासोर पार्क। यहाँ पे आपको तरह तरह के डायनासोर देखने को मिलेंगे। और अभी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्होंने ना डायनासोर तो बनाए ही हैं, साथ में वैसे ही क्या नाम है आवाज़ सुनने को आपको मिलेगी। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि रियल है। ये देखें, ये है एक डायनासोर, ये हिल भी रहा है, हिल रहा है ये, और आवाज़ यहाँ से आ रही है इसकी। और वो एक डायनासोर दूसरे डायनासोर को खा रहा है, जो कि लास्ट में इनके साथ हुआ था। ये मेरे ख्याल में सबसे बूढ़ा डायनासोर है इस पार्क का। इसकी एज काफ़ी हो गई है, ये मरने के मुकाम पे है। और ये हैं दो अनमोल रतन, दोनों भाई हैं। वैसे अगर आप इमेजिन करो कि डायनासोर जो कि एग्जिस्ट करते होते इस वक्त, तो क्या होता? तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो ना। हर एक इंसान की अपनी अपनी राय है, तो आप मुझे अपनी राय दो। तो चलते हैं अब उस तरफ। फुल भरा हुआ ये गार्डन डायनासोर से। मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपने बच्चों को लेके आओगे ना यहाँ पे, तो उनको ये जगह बहुत ही पसंद आएगी। क्योंकि जितने भी डायनासोर्स मैं ये देख रहा हूँ ना, आप भी वीडियो पे देख रहे होगे, तो ये बेसिकली बिल्कुल रियल लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे रियल है। और काफ़ी बड़े बड़े डायनासोर उन्होंने बनाए हुए हैं, छोटे भी नहीं है। देखो कितना बड़ा डायनासोर है ये। पीछे भी मैं देख रहा था बच्चों को, कुछ बच्चे थे तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो बेस्ट प्लेस है आई थिंक ये बच्चों के लिए।
आई थिंक मैं यहाँ से जो है आगे नहीं जा सकता। आई डोंट नो, मे बी दूसरी तरफ से मैं आ सकता हूँ, यहाँ से होकर मैं आ सकता हूँ, बट यहाँ पे उन्होंने बंद किया हुआ है ये रॉक रख के, और दैट्स इट। तो ये था ओवरऑल गार्डन। यहाँ पे इन्होंने छोटे बड़े सभी बड़े डायनासोर्स बना के रखे थे बच्चों के लिए, और बच्चे ही इसको एंजॉय करेंगे ऑफ कोर्स। तो चलें और भी दिखाता हूँ मैं आपको आगे। ये सबसे बड़ा डायनासोर, गर्दन देखो आप इसकी। तो यहाँ से मैं एंटर हुआ था डायनासोर पार्क में। तो भाई साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर मुलाकात होगी। ओह वाह, सो ब्यूटीफुल। मैं आपको यहाँ से इसके बाहर का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो जब तक। और इस तरफ क्या है मुझे देखने दे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ क्या है, लैब 1, लैब 2, लैब में भी कुछ है। यहाँ पे इन्होंने सेपरेट लैब बना रखी है। आई डोंट नो। हाँ तो भाई साहब ये जो कि रियल में चीज़ें इनको मिली है, जैसे कि डायनासोर का सर और उसका स्ट्रक्चर वगैरह, तो वो करके इन्होंने यहाँ पे लैब बना रखी है। और देखें पत्थर के अंदर। और ये थी लैब 1, ये वाली, ये लैब 1 थी। और अभी आपको लेके चलता हूँ लैब 2 पर। ये है लैब 2, और यहाँ पे देखो और ये उड़ने वाले डायनासोर। तो गाइज़ इसकी जो आवाज़ है ना वो मैं आपको सुनाता हूँ। इसकी आवाज़ सबसे डिफरेंट है। अभी बोलेगा, थोड़ी देर तक बोलेगा बोल 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 चंदू बोल। मैं बोलता हूँ चंदू बोल, तू बोलेगा। थोड़ी देर तक बोलेगा। चंदू का वेट करते हैं। ये चंदू पागल हो गया, इसकी आवाज़ ही डिफरेंट है। तो एक और चीज़ ये देखो आप, इस ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे आप ले सकते हो पिक्चर्स, सो ब्यूटीफुल। तो वो सामने आपको नज़र आ रहा है बुर्ज खलीफा। अगर आपने इनको और करीब से देखना है और पास से देखना है तो मेरे ख्याल में ये स्टेयर्स बनी हुई हैं, तो आप यहाँ पे ऊपर आके इसको, इसकी आंखों में आंखें डाल के, इसकी आंखों में आंखें, डरना नहीं है, इसकी आंखों में आंखें डाल के देख सकते हो। खैर ये आर्टिफिशियल है, अगर रियल होते तो आपका बाइक कहाँ से कहाँ होता।